नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी है शादी। डॉक्टर मनीष ने हेडफोन कानों में लगाए हुए अपने भतीजे मानस को उसे कॉफ़ी का मग पकड़ाते हुए कहा, हाँ चाचू। मानस ने अपने लंबे हैंडसम चाचू की तरफ ध्यान से देखते हुए कहा, बेटा कुछ भी हो जाए पर तुम न शादी करना जरूर। ये कहते हुए उनकी आंखों में पीड़ा उतर आई थी आंसुओं के रूप में, और नजर ठहर गई अपनी स्वर्गीय माँ मंजू जी की अंतिम दिनों की तस्वीर पर, जिनके चेहरे पर अकड़ तो वैसी ही विराजमान थी पर साथ में बेचारगी भी झलकने लगी थी। क्या चाचू? मानस ने थोड़ा चिढ़े स्वर में तुनकते हुए कहा, इसी बवाल से तो पीछा छुड़ा कर आपके पास आया हूँ और अब आप भी वही राग अलाप रहे हैं। मुझे इस सब चक्कर में नहीं पड़ना। मैं उन्मुक्त रहना चाहता हूँ। मेरे रोल मॉडल आप हैं। वो थोड़े गर्व से बोला। मनमौजी मानस चाचू का दुलारा भी था और उन्हें आदर्श भी मानता था। जरूरत से ज्यादा उनके समक्ष, चाहे वो मानस हो या कोई भी उनके परिवार का सदस्य, अच्छा बनने की कोशिश हो या नाटक अवश्य करता। प्रथम दृष्टया किसी को भी मनीष के खूबसूरत जीवन से जलन हो सकती थी। शहर के पॉश एरिया में 500 वर्ग गज में फैले हुए अत्याधुनिक सर्व सुविधा संपन्न बंगले का अकेला मालिक, ऊपर से अविवाहित, इस अधेड़ उम्र में भी ऐसी आकर्षक देह दृष्टि की 40 पार के से ज्यादा न लगते। पूरे समाज और रिश्तेदारों के बीच में आदर्श और सम्मान से नाम लिया जाता कि भाई बेटा हो तो मनीष जैसा, वरना निसंतान रखे। हर रिश्तेदार यह चाहता कि मनीष उसके किसी बच्चे को गोद ले ले तो उनकी एक नहीं 7 पुश्तों की जिंदगी संवर जाए। पर मनीष सभी से एक निश्चित दूरी बनाकर रखते, यह उनकी आवश्यक भी थी और मजबूरी भी। बस मानस ही था जो मौका पाकर उनके पास भाग आता था, अपनेपन का एकमात्र सिरा। कमरे में पसरी चुप्पी को तोड़ते हुए मानस ने आंखें उठाकर देखा तो उसे अपने सुपरस्टार चाचू की आंखों में आंसू नजर आए। क्या यार चाचू, तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। दादी की मौत पर तो तुम्हें रोते हुए देखना सामान्य लगा, पर अब अच्छा नहीं लगता। वो परेशान होकर बोला। घर में मम्मी शादी का राग अलाप रहती करती हैं और इधर आप भी शुरू हो गए। तभी तो जान बचाकर आपके पास आ गया कि कम से कम आप तो मुझे समझोगे ही। बेटा भाभी सही कह रही है। सच कहूँ तो तुम भाग्यशाली हो कि वो तुम्हारी दादी की तरह स्वार्थी नहीं हो रही हैं। स्वार्थी और दादी? मनीष के ये शब्द मानस के कानों के लिए आश्चर्य से कम न थे। उसने गौर से मनीष की आंखों में झांका तो उधर दफन सच्चाई उमड़कर आंसुओं की शक्ल में बाहर आने लगी। मनीष चाचू जो कि श्रवण कुमार का पर्याय माने जाते थे, दादी ने उन्हें जैसे चाहा प्रयोग किया और चाचू ने उफ तक न किए। पर चाचू माँ तो ममता का सागर होती है, वो अपनी संतान के लिए स्वार्थी कैसे हो सकती है। ये सच है पर कड़वा है कि मेरा घर संसार सिर्फ अम्मा के कारण ही न बच सका। माँ भी स्वार्थी हो सकती है मानस। अब हैरान होने की बारी मानस की थी। वो मनीष को बच्चों की तरह गले लगाकर बोला, चाचू जब ज्वालामुखी फट गया है तो इस लावे को बहकर ही जाने दीजिए ना। मनीष ने दर्द बताना शुरू कर दिया। जब तुम्हारी मम्मी ब्याह कर आई थी तो वो घर की पहली बहू थी, संपन्न परिवार की बड़ी बहू, परम छोटी हैसियत के मायके की बेटी। अम्मा ने उन पर तानाशाही दिखाने में कोई कमी न की थी, पर बात जब भैया के स्वाभिमान की आई तो वो भाभी को लेकर अलग हो गए। इस तरह 6 बेटों में 3 ने ये हवेली छोड़कर अपनी नीड़ अलग बना ली और इधर का रुख भी न किया दोबारा। मैंने भी उम्र के कच्चेपन में कुछ गलतियां जरूर की और अपने बड़े भाई और भाभीियों के सम्मान में मात्र अम्मा को उनके लिए रोते देखकर बाबूजी के काम के सिलसिले से बाहर रहते, और जब अम्मा इस हवेली में अकेली पड़ गई तो उन्हें असुरक्षा ने घेर लिया।
मैं उन्हें सारे दुख अपनी तरफ से देने की लालसा में पढ़ाई में लग गया और शहर का प्रख्यात प्लास्टिक सर्जरी डॉक्टर बन गया। पर जब भी कोई रिश्ता मेरे लिए आता, अम्मा उसमें कमियां ही खोजती। कभी लड़की तो कभी खानदान तो कभी दहेज। उनका दब कभी इस बात को स्वीकार ही न कर पाया कि मेरी भी उम्र हो रही थी। धीरे धीरे रिश्ते आना कम होने लगे और अम्मा को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था। फिर जब 45 के आसपास पहुंचा और अम्मा जब और भी शिथिल होने लगी, तो कुछ रिश्ते आए। मजबूर, तलाकशुदा या ऐसी लड़कियों के जिनमें कुछ कमी हो। अम्मा ने तब भी यही कहा कि हाय मेरा क्या होगा। अंततः मैंने उन्हें वचन दे ही दिया कि मैं शादी करूंगा ही नहीं। उस दिन के बाद अकेलापन ही मेरी नियति बन गया। न होली का रंग है, न दिवाली की रोशनी और न ही कोई हाल पूछने वाला। ये खालीपन बहुत काटता है बेटा। आज वाकई मझले भैया की याद आती है कि अम्मा एक दिन इस हवेली में उल्लू बोलेंगे और देखना अम्मा वो दिन देखने के लिए तक जिंदा रहीं। अब लगता है काश मैं भी अम्मा की बाधी लक्ष्मण रेखा पार कर लेता और तुम्हारे छोटे चाचू की तरह कोर्ट मैरिज करके सूचना दे दी होती, तो आज मेरा दर्द बांटने वाला परिवार तो होता मेरे साथ। ये वीरान हवेली का एक रोशन कमरा मेरे भाग्य न होता। अंतिम क्षणों में अम्मा के लिए, मेरे लिए दुखी होने से क्या मेरी उम्र और मरी उमंगें लौट आती। अब लोग इंतजार में हैं मेरे मरने के या उनके किसी बच्चे को गोद लेने के फैसले के। कभी कभी निजी स्वार्थ में बड़े बच्चों के अरमानों की समाधि पर राज करते हैं मानस। खालीपन बहुत शोर करता है। एक उम्र के बाद समझ गया चाचू। और कुछ दिन बाद मानस ने फोन करके कहा, मम्मी मैं अब शादी के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।